सो वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे हैं अपन, जिसमें पहला कैटेगरी है हमारा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स, कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर पे बेस्ड है तो कैसे इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है सम ऑफ टू नंबर्स इज 35। सम ऑफ टू नंबर्स इज 35, right? And their difference is 13, and their difference is 13. Find the numbers. मैं आपको बता दूं, ये सबसे इजीएस्ट कैटेगरी है जिसमें आप इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हो। सबसे इजीएस्ट कैटेगरी है। पूछो क्यों सबसे इजीएस्ट है? क्योंकि इसमें आपका बहुत ज्यादा जत्तोत करने की जरूरत नहीं है, राइट? जैसे कि टू नंबर्स बोल रहा है, ओके, तो क्वेश्चन में अलग से दे दिया है टू नंबर्स। आपको पता है कि आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये टू वेरिएबल्स पे ही बेस्ड है। इट इज बेस्ड अपॉन टू वेरिएबल्स, राइट? अब आपको एक x लेना है, एक y लेना है, और क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है सम ऑफ टू नंबर्स इज 35, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 13। तो आपको वो टू नंबर्स x और y अज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो लेट द टू नंबर्स बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। आपके दो नंबर्स x और y रेस्पेक्टिवली है, आपको मानना है। ठीक है, अब क्या बोला है? सम ऑफ टू नंबर्स 35, तो दोनों को सम करो, x प्लस वाई इक्वल टू 35। इक्वेशन नंबर 1, देयर डिफरेंस इज 13, ओके, x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। ठीक है, अच्छा इसमें भी क्या करो, आप ग्रेटर नंबर को x ले लो और स्मॉलर नंबर को y ले लो, क्योंकि जब दो नंबर्स की बारी आती है ना, तो दो नंबर्स अगर कोई भी डिफरेंस है, 13 डिफरेंस है, मतलब समझ जाओ एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर होगा। क्योंकि अगर क्या होता है, आप सिर्फ x और y लेते हो तो वो पूछेगा कि आपने यहाँ पे x माइनस वाई क्यों किया, वाई नॉट y माइनस एक्स। तब बता दो कि भाई x बड़ा नंबर लिया है मैंने, y छोटा नंबर लिया है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 13। इस तरीके से आप दोनों इक्वेशंस को तुरंत लाके अब आप सॉल्व तो कर सकते हो। आपको x और y सॉल्व करना है, तो ये सबसे इजीएस्ट कैटेगरी होती है, राइट? मतलब इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जो नंबर्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका अब मैं आपको इसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन बताता हूं। अपग्रेडेड वर्जन, राइट? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स एंड डिजिट्स। नंबर्स एंड डिजिट्स, जब आपको नंबर्स एंड डिजिट्स बोला है तो आप एक चीज समझ जाओ कि आपको क्वेश्चन के बारे में आप बिना पढ़े एग्जैक्टली क्या पूछेगा वो मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, टू डिजिट नंबर के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो उसका एक बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देता हूं क्या होता है। ओके, देखिए टू डिजिट नंबर, जनरली टू डिजिट नंबर जो होता है उसमें आपका एक टेंस डिजिट नंबर होता है, एक वंस डिजिट नंबर होता है। आपके दो डिजिट्स होते हैं या टू डिजिट्स, राइट? वन एट टेंस प्लेस, अनदर एट वंस प्लेस। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं, सपोज मेरा एक नंबर है 25, तो हम लोग बचपन में लिखते थे, क्या लिखते थे हम लोग? क्या करते थे? 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 करते थे, क्योंकि 1 से तो 5 इंटू 1 होगा, 10 से तो 2 10 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से आपका 25 आंसर आएगा, राइट? ये आता है आपका एक पर्टिकुलर नंबर। ओके, तो ऐसा ही अगर टू डिजिट नंबर पता करना होगा मुझे, तो एक नंबर में मेरे पास दो डिजिट्स हैं, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो नंबर और डिजिट बेस्ड होगा उसमें हमको कुछ नहीं करना है, हमको ये लेना है, लेट द टेंस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट को आप x ले लीजिए और वंस प्लेस डिजिट को आप y ले लीजिए। देखिए आपको ना इसमें दिमाग लगाना है कि देयर आर टू अननोन्स। आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दो अननोन क्या है ये फाइंड करना है। ये दो अननोन अगर आपने पता कर लिया कि क्या हो सकते हैं क्वेश्चन को देख के, तो आप आगे कर सकते हो। अब क्योंकि टू डिजिट नंबर है तो यार जो टेंस प्लेस डिजिट एक वेरिएबल होगा x, और वंस प्लेस डिजिट एक वेरिएबल होगा।
वाई। तो मैंने टेंस प्लेस डिजिट को ले लिया एक्स, वंस प्लेस डिजिट को ले लिया वाई। अब एक एक चीज पूछते जाता हूं। सबसे पहले अगर कोई पूछा व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए? आप एक्स प्लस वाई कर दो, ये आपका सम ऑफ डिजिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछा व्हाट इज द नंबर ऑब्टेन्ड, तो गाइस नंबर ऑब्टेन्ड मतलब टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है और वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करना है, एंड योर नंबर इज 10x plus y. Am I clear? 10x plus y will be your number, right? So this is the most basic thing जो आप नंबर में करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज और पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा कैसे। अब क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि जब आपने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो क्या होगा? आप कर दो डिजिट्स को इंटरचेंज। तो जब आप डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे, इंटरचेंज मतलब जो टेंस का है अब वो वंस प्लेस में चले जाएगा और जो वंस का है वो टेंस प्लेस में चले जाएगा। तो डिजिट्स इंटरचेंज में आपका y जो है वो टेंस हो जाएगा टेंस प्लेस, और x जो है वो वंस प्लेस में हो जाएगा। तो इस बार आपका नंबर क्या होना चाहिए? इस बार आपका नंबर होना चाहिए 10 into y plus 1 into x, यानी कि 10y plus x। इतनी चीजें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट? आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ओके, क्या दिया है ध्यान से देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या दिया है? सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम ऑफ 2 डिजिट नंबर और किसका किसका? 2 डिजिट नंबर का सम और नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। क्वेश्चन क्या बोलता है ये ध्यान से सुनना जरूरी है। 2 डिजिट नंबर और इंटरचेंज किया हुआ नंबर दोनों को जब सम करेंगे तो 110 मिलेगा बोल रहा है, ठीक है। अब देख लो, अगर मैं टेंस प्लेस वाले को x ले लेता हूं, वंस प्लेस वाले को y ले लेता हूं, ये हर बार लिखना जरूरी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? 10x plus y हो जाएगा, और इंटरचेंज नंबर क्या हो जाएगा? 10y plus x हो जाएगा। तो आपका नंबर क्या है? 2 डिजिट नंबर 10x plus y, और आपका इंटरचेंज नंबर क्या है? 10y plus x इज इक्वल टू 110। तो देखो 10x plus x क्या हो गया? 11x। 10y plus y इज 11y इक्वल टू 110। सबको 11 कॉमन हटा दो तो x plus y इक्वल टू 10। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आ चुका है क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन में क्या दिया है ये समझना बहुत जरूरी है। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स इज 110। तो नंबर प्लस इंटरचेंज्ड नंबर इज इक्वल टू 110 है। तो नंबर क्या होगा? 10x plus y, इंटरचेंज नंबर 10y plus x इज इक्वल टू 110। इससे हमको एक इक्वेशन मिल गया, राइट। अगला को इसी के आगे अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, तो जो फर्स्ट नंबर है आपका क्या है? 10x plus y। इससे अगर 10 सब्ट्रैक्टेड होता है तो 10x plus y minus 10, ठीक है। इफ 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number। देखो कितना घुमा घुमा के बोल रहा है, लेकिन समझना है क्या बोल रहा है। इफ 10 is subtracted मतलब नंबर से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ, then it is equal, ठीक है। क्या बोल रहा है? द न्यू नंबर, तो जो नंबर आपका फॉर्म होगा विल बी 4 more than। 4 more than मतलब किसी चीज में +4 करेंगे, 4 more than 5 times the sum of the digits। 5 times the sum of the digits। sum of the digits होता है x plus y, 5 times होता है 5 into x plus y। 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number। समझ में आया? एक बार और पढ़ता हूं सेकंड इक्वेशन, ध्यान दो। देखो इस इक्वेशन को मैं कैसे फॉर्म किया हूं एक बार और, ठीक है।
इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मतलब जो इंटरचेंज नहीं हुआ है, तो फर्स्ट नंबर में 10 सब्ट्रैक्ट किए, ओके, तो क्या बोल रहे हैं, द न्यू नंबर इज, तो न्यू नंबर है ये 10 माइनस करेंगे तो न्यू नंबर मिलेगा, तो न्यू नंबर इज इक्वल टू 4 मोर देन, जैसे ही 4 मोर देन मिला, मैं यहां पे नहीं लिखा, पीछे लिखा, 4 मोर देन 4 लेस देन हमेशा पीछे लिखा करो, 4 मोर देन, किससे मोर देन, अब यहां लिखोगे 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, 5 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स। अब आप सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, 10x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 4। अब 5x को इधर ले आओ तो आएगा 5x, y माइनस 5y हो जाएगा माइनस 4y, और 10 उधर भेजो, 4 प्लस 10 14, तो ये लो आपका सेकेंड इक्वेशन, 5x माइनस 4y इक्वल टू 14। मिल गया ना दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। बताओ इसमें कोई भी किसी भी प्रकार, इफ 10 is subtracted from the first number, okay, the new number is, the new number is 5 times the sum of the digits, 5 times the sum of digits in the first number। अब ये जो मैं लिखा आप लोगों को दिख रहा है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर। नो सर। बढ़िया, ओके। 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, हमारा दो नंबर बना है यहाँ पे, एक है 10x प्लस वाई, ये फर्स्ट नंबर है मेरा, और ये सेकंड नंबर है मेरा। क्यों? क्योंकि ये इंटरचेंज होने के बाद बना है, ओके। तो 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर से अगर 10 सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या होगा, द न्यू नंबर इज, तो जो भी फॉर्म होगा आपका इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, इन द, अच्छा 4 मोर देन लिखना भूल गया क्या, नंबर इज 4 मोर देन, ये भी है 4 मोर देन, ठीक है। 4 मोर देन मतलब 4 प्लस करूंगा मैं, मोर मतलब प्लस करूंगा, 4 मोर देन, तो प्लस 4 किया, 5 टाइम्स मतलब 5 से मल्टीप्लाई किया, किसको, सम ऑफ डिजिट्स, हमारे पास दो डिजिट्स है, एक x है और एक y है, तो सम ऑफ डिजिट्स, तो x प्लस y, ऐसा, ओके। अब देखिए जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सॉल्व करेंगे, 10x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 4 हो जाएगा, 10x माइनस 5x हो जाएगा 5x, ठीक है, y माइनस 5y, ओके, दैट विल बी माइनस 4y इक्वल टू माइनस 10 उधर जाएगा और हो जाएगा 14, तो ये रहा आपका इक्वेशन 5x माइनस 4y इक्वल टू 14, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, सेकेंड इक्वेशन ये। अब बताओ दोनों को आराम से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? हाँ सर। यस सर। सभी को समझ में आ गया ये, कि किसी को कोई प्रकार का डाउट है? नो सर, कोई समझ सर, ओके, नहीं डाउट वाले बोलो भाई, डाउट है तो बताओ। चलो अगर डाउट नहीं है मतलब क्लियर हो गया, वेरी गुड, ठीक है, ग्रेट। तो इसके क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, राइट। अब मुझे बताओ मैं कितने क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे सकता हूं, कितने, हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन आई गिव यू, बोलो। 5 क्वेश्चंस चलेगा? हाँ सर। चलो ग्रेट, ओके, आई विल गिव यू 5 क्वेश्चंस टुडे, आपको सॉल्व करना है, और अगले क्लास में मुझे अगली क्लास से पहले बताना है कि आपका आंसर सही या गलत आया, जैसा भी है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला, ये फर्स्ट, कौन सा फॉर्मेट था, कौन सी कैटेगरी थी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, राइट। अब मैं आपको दूसरी कैटेगरी एक्सप्लेन करता हूं, दैट इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस बोल सकते हो आप, राइट। तो आपका ये सेकंड टाइप। एक बात बताइए, अगर मैं सेकंड कैटेगरी की बात कर रहा हूं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस,
राइट? जस्ट टेल मी फ्रैक्शंस में क्या क्या चीजें होती है? देयर आर टू थिंग्स इन फ्रैक्शंस, द फर्स्ट वन इज न्यूमरेटर एंड द सेकंड वन इज डिनोमिनेटर। हमें खोजना है कि हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं, तो फ्रैक्शन में वो दो अननोन क्या हो सकते हैं? तो हमारे पास फ्रैक्शन में दो ही चीजें होती है, एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और हमारे पास अननोन वैल्यूज क्या है? एक्स और वाई। तो क्लियर कट है कि आप लेट द न्यूमरेटर बी एक्स ले लो एंड द डिनोमिनेटर बी वाई ले लो। आपको दो अननोन वेरिएबल्स ऐसे ही मिल गए, न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी योर फ्रैक्शन? योर फ्रैक्शन विल बी एक्स डिवाइडेड बाय वाई। इतना ही कंसेप्ट है इसमें, बस न्यूमरेटर को x ले लो, डिनोमिनेटर को y ले लो, और फ्रैक्शन हो जाएगा x प्लस वाई, x अपॉन वाई। अब आपके क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से आप इक्वेशन बनाते जाओ, ठीक है? जैसे मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन, राइट? ये आपका सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए 2006 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा इजियर। The sum of the numerator and denominator of a fraction is 12. Sum of numerator and denominator of fraction is 12 बोल रहा है। ना न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर है y, दोनों का सम है 12। लो, पहला इक्वेशन आपको ऐसे ही मिल गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? If the denominator is increased by 3, अगर डिनोमिनेटर को आपने 3 से इंक्रीज कर दिया, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर y था अब हो गया y by 3, और न्यूमरेटर के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, मतलब न्यूमरेटर इज अनचेंज्ड, योर न्यूमरेटर इज अनचेंज्ड, राइट? ओके, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, द फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 2, सो द फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 2। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो आपको क्या मिलेगा? 2 into x इज इक्वल टू y प्लस 3। y को इधर लेके आओ, 2x माइनस y इक्वल टू 3। लो, आपको मिल गया सेकंड इक्वेशन। जस्ट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया है और आपने दो इक्वेशन को कैसे लेके आए हो, यही दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, राइट? ये क्लियर है आप लोगों को कि मैंने कैसे फॉर्म किया इक्वेशंस को फ्रैक्शंस में? हेलो गाइस, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट्स ग्रेट, ठीक है? अब इजी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? No, sir. चलो ग्रेट, ठीक है? तो ये रहा आपका सेकंड टाइप, विच इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, ठीक है? इसका मैं थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन भी करा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ओके? इसका एक क्वेश्चन और सुन लीजिए ध्यान से। एक चीज तो आपको कॉमन है कि इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, न्यूमरेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर बी वाई, तो फ्रैक्शन आपका एक्स बाई वाई हो जाएगा, ओके? अब देखिए एक क्वेश्चन और है, बोलता है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, ओके? अगेन, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन। 3 लेस देन मतलब 3 लेस देन, जब भी 3 लेस देन है, मैंने 4 मोर देन में क्या किया था? +4 किया था। 3 लेस देन है, -3 करूंगा। 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है? y, ट्वाइस द डिनोमिनेटर, तो 2y माइनस 3। अब आप इसको सॉल्व कर लो, x प्लस y, 2y को इधर ले आओ, -2y इक्वल टू -3, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -3। ये लो इक्वेशन नंबर 1, ये आपका सबसे पहला इक्वेशन बन गया, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू -3। अब आता है सेकंड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिक्रीज बाय 1 कर दो तो दोनों में डिक्रीज हो जाएगा। द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर का हाफ, मतलब कि न्यूमरेटर आपका क्या है? x है, और डिनोमिनेटर क्या है? y है, तो 1/2 इंटू वाई, मतलब x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? y/2 लिख सकते हो। x की वैल्यू क्या लिख सकते हो? y/2। तो आपका जो इक्वेशन है, जो फ्रैक्शन है, x/y है, ठीक है? अब आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो y इज इक्वल टू 2x मिल जाएगा,
y इज इक्वल टू 2x, कुछ नहीं करना है आपको, y की वैल्यू 2x लिखना है, x और x कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2, मतलब आपका x माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ नहीं लिखना है मुझे, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 इक्वल टू 1/2। इससे आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगा। एम आई क्लियर टू यू? आप लोगों को क्लियर है कि कितना आसान तरीके से मैंने सेकंड इक्वेशन को फॉर्म कर दिया? Yes, sir. Yes, Sure? sir. Yes, sir. ओके, हाँ, दैट्स ग्रेट। तो आज मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, 4 क्वेश्चंस पिछला कैटेगरी, 4 क्वेश्चंस ये वाला कैटेगरी, टोटल 8 क्वेश्चंस देता हूँ, फोटो खींच के भेजता हूँ, सॉल्व करिएगा प्रॉपर्ली, ठीक है, और मुझे दिखाइएगा। ओके, रोज 2-2 अपन पैटर्न को सॉल्व करेंगे, 2-2 कैटेगरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको क्वेश्चन